हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि यार क्या बोलूँ, मतलब जब फाइनली इतने दिनों के बाद, इतनी मुश्किल के बाद अपना सच्चाई सामने आती है ना यार, क्या बोलूँ, मतलब इस तरह से कि उसकी शादी कोई लड़के के साथ नहीं हुआ था यार, और नहीं वो इतने दिन किसी लड़के के साथ रह रहा था। मतलब वो जिसके साथ रह रहा था, जिसके साथ उसका शादी हुआ था, जिसके साथ उसका संबंध था, उसका रिलेशन था, वो भी एक लड़की निकला और तो खुद एक लेस्बियन ही निकली, जो कि उसे कभी नहीं पता था अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, और नहीं वो खुद के बारे में कभी कुछ रियलाइज़ भी किया था कि वो किसके साथ कैसा फील करती है, मतलब कौन उसे अच्छा लगती है, कौन उसे बुरा लगती है। मानो उसे थोड़ा भी इसके बारे में अंदाज़ा नहीं हुआ था। फिर जैसे ही उसके पेंडेंट के साथ कंची की, उस पेंडेंट की थोड़ा सा टास होती है ना, माय गॉड यार क्या बोलूँ, तभी उसे वही म्यूजिक, वही आवाज़ सुनाई देता, और उस आवाज़ सुन के तो मानो उसे धीरे धीरे मानो सब कुछ याद आने लग जाती है ना, एक एक करके, कि वो इतने दिन किसके साथ रह रहा था, कौन उसे इस पेंडेंट पहनाया था, मतलब उसे सब कुछ याद आने लगती। और तभी अचानक उसे इतनी ज़ोर से एक चक्कर सा आने लगती है ना, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही गिर जाती, वहीं पे ही बेहोश हो जाती, और जिसके कारण अब फिर से उसकी सर पे थोड़ा गहरे वाली चोट लग जाती। इतने में कंचे पीछे मुड़ती, और तो मानो श्रुति के हालात देख के मानो एकदम से जोर से चिल्ला रही थी कि श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? श्रुति, श्रुति आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, श्रुति प्लीज मेरी तरफ देखो, श्रुति, श्रुति क्या हुआ तुम्हें? तो वो ऐसे बोल बोल के तो मानो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती। और सस को तो कंची सस में थोड़ा घबरा गया था ना, क्योंकि श्रुति के सार से सस में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, इसलिए तो वो फ़ौरन श्रुति को अपने बाह में उठा के वो अंदर की तरफ भागने लग जाती कि आंटी, आंटी कहाँ हो आप? आंटी, आंटी प्लीज़ बाहर आइए, आंटी प्लीज़, आंटी, आंटी कहाँ हो आप? तो क्या बोलो यार, अपने प्यार को, अपनी जान को ऐसी हालत में देख के तो मानो उसकी दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था, वो पागलों की तरह भाग रही थी, वो कहाँ जाए क्या करे। और अब तो मानो काफ़ी रात भी हो गया था ना, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और इसलिए वो फ़ौरन भागते हुए श्रुति के रूम में चले जाते, वहाँ जाके उसे बेड पे लेटा दी थी, और वो फ़ौरन मानो श्रुति के सर पे जहाँ से ब्लड आ रहा था ना, वहाँ पे जल्दी जल्दी में थोड़ा सफाई वगैरह करती, और वहाँ पे कुछ लगा के मानो अच्छे से तुरंत वहाँ पे पट्टी भी कर दी थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था ना कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, और तो और सस को तो उसे पता था, इसलिए वो बॉक्स भी उसे आसानी से मिल जाती, जिसकी वजह से वो फ़ौरन श्रुति की पट्टी वगैरह कर दिया था। और क्या बोलो यार, वो तो सब कुछ कर दिया था, पर अभी भी श्रुति की होश नहीं आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती कि श्रुति, श्रुति आगे खोलो प्लीज़, श्रुति आगे खोलो, तुम ठीक तो हो ना? श्रुति, श्रुति आंखें खोलो। पर क्या बोलो यार, वो तो अब तक आंखें खुली नहीं रही थी, और इतने में वहाँ पे श्रुति की आंटी भी आ जाती, ऐसे ही नींद की मारे कि अरे क्या हुआ, तुम इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रही थी? हाँ, तो तभी उनकी नज़र अचानक श्रुति की बेड पे जाती है ना, जहाँ पे उन्होंने देखती कि श्रुति तो बेड पे लेटी हुई है और उसके सर पे पट्टी वगैरह किया हुआ। तो उन्होंने तो एकदम से हैरान हो जाती, क्या रे, इसे इसे क्या हो गया, इसके सर पे पट्टी क्यों? सच बताओ, उसे हुआ क्या है? हाँ बोलो, उसे क्या हुआ? जिस पे कंची थोड़ा चुप रहती, उसके बाद वो उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताती, मतलब वो ऐसे ही बताती कि
पता नहीं आंटी क्या हुआ, बस हम बाहर ही थी, वही कुछ बात वगैरह कर रही थी और तभी अचानक वो बेहोश हो गया और वहाँ गिरने की वजह से उसकी सार पे भी थोड़ा ही लगा है पर ज़्यादा नहीं। लेकिन पता नहीं अब तक उसे होश क्यों नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है आंटी। जिस पे आप कंची की बात सुन के तो माना उसकी आंटी भी थोड़ा परेशान होने लगती कि पता नहीं अब उसे क्या हो गया। एक तो पहले से कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजारी है मेरी बेटी और अब तो चोट लगने की वजह से उसे होश ही नहीं आ रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। तो उन्होंने भी दिल में ऐसे ही सोच रही थी और बहुत ज़्यादा घबरा रही थी ना कि एक तो उसके पेट में बच्ची है, पता नहीं अब कितनी बड़ी अनर्थ हो जाएगी। यार ऊपर वाला आप ही तो कुछ कर सकती हो, आप ही कुछ अच्छा से करो ना हमारी बेटी के साथ, ताकि वो खुश रहे, थोड़ा अच्छी रहे प्लीज़। तो उन्होंने दिल में ऐसे ही ऊपर वाला से दुआएं मांगने लग जाती है ना श्रुति के लिए। और तभी वहाँ पे श्रुति की अंकल भी आ जाती है ना, ऐसे ही नींद की मारे भाग के कि अरे क्या हुआ, इतने शोर कहाँ से आ रहे थे, सब ठीक तो है ना। जिस पे आप श्रुति की आंटी कहती कि भाई साहब इस श्रुति को देखिए ना, पता नहीं ये लड़की कैसे फिर से बेहोश हो गया। ये लड़की खूब मेरी बात सुनती क्यों नहीं है, अगर मेरी बात सुनती तो ऐसा कुछ नहीं होता ना बाहर जाते, ना इसे चक्कर आता और नहीं ये बेहोश होती। प्लीज़ भाई साहब अब ये कुछ कीजिए प्लीज़, अब जल्दी से उस डॉक्टर को आने को बोल दीजिए अभी और इसी वक्त प्लीज़। पता नहीं अब इस लड़की के साथ क्या अनर्थ होने वाली है, प्लीज़ भाई साहब अब जल्दी कुछ कीजिए प्लीज़। तो क्या बोलो यार, इधर तो मानो सबकी सब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि यार अब क्या होगा, मतलब किसी को समझने कुछ नहीं आ रहा था। और तभी अचानक एक चमत्कार हो जाती, मतलब तभी भोर हो जाती है ना, मतलब मुसलमानों की सलात अदा करने का वक्त हो जाता। मतलब तभी उसी वक्त मस्जिदों से अजानों की शोर सुनाई देता है ना यार, क्या बोलूँ। और अगर आप लोगों में से जो भी मुस्लिम हैं वो सब बोलो ना कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यार सुभान अल्लाह इसलिए कि अजान की शोर सुनते ही हमारी श्रुति को एकदम से होश आने लगती है ना, और मानो उसे होश आते और फौरन अपने सार पकड़ लेती कि आह मम्मा। तो ऐसे बोलकर ना धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोलती और सामने की तरफ देखने लगती, क्योंकि सामने उसका आंटी थी और एक साइड की तरफ उसके अंकल भी थी और दूसरी साइड की तरफ कांजी थी, पर उसकी तरफ देखते नहीं, मतलब वहाँ श्रुति की नज़र ही नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था ना कि यहाँ पे मेरा अपना कहने को सिवाय ये दोनों ही थी और कोई नहीं। और मानो उसे होश आते ही वो ऐसे ही अपना सार पकड़ के कहती, आंटी ये मुझे क्या हुआ था, मेरे सर पे इतनी दर्द क्यों हो रहा है। तो क्या बोलो यार, श्रुति की ये बात सुन के तो मानो कंची को बहुत हार्ड होता, उससे बहुत तकलीफ होने लग जाती, पता नहीं क्यों। और नहीं तो शायद इसलिए कि मैं उससे सब कुछ इतने अच्छे से बताने के बाद भी उसे कुछ नहीं याद आया, वो मुझे पहचाना तक नहीं, मतलब उसे कभी याद नहीं आएगी, वो मुझे कभी नहीं पहचानेगी। तो वो ऐसे ही उसके मानो उसके आंखों में आंसू आ जाते, पर फिर से कहती कोई ना, वो अच्छी है ना, वो अच्छी है, खुश है, मेरे लिए तो यही काफ़ी है ना, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। हाँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी जान मेरी प्यार खुश रहे, अच्छा रहे। तो ऐसे बोल के अपने आंसू पूछती और पीछे घूम के मतलब वो वहाँ से जाने लगती। पर तभी
अचानक श्रुति कहती, कंची अब कहाँ जा रही हो? वो भी मुझे ऐसी हालत में अकेली छोड़ के। तो क्या बोलो यार, कंची तो एकदम से रुक जाती। पता नहीं क्यों उसे अचानक लगती कि शायद श्रुति उसे छस में यहाँ पे रुकने को कहा, पर उसे फिर से याद आ जाती कि नहीं, वह मुझे यहाँ रुकने की क्यों बोलेगी। और वैसे भी वह तो मेरी नाम पहले से जानती थी ना, इसलिए वो शायद मुझे यहाँ रुकने को कह रही है। तो वो ऐसे ही उसके कहते, नहीं मैम, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं पास में ही बाहर हूँ। तो इतने में ही श्रुति फिर से कहती, कांची क्या हुआ? अब मुझे पहचान नहीं पा रही हो क्या? अरे अब मुझे मैम क्यों कह रही हो? मैं मधु हूँ, मैं आपकी मधु, मैं कोई श्रुति नहीं, मैं सिर्फ आपकी मधु हूँ। तो वो ऐसे ही बोल के मानो कंची की तरफ अपनी हाथ आगे करती। तो क्या बोलूँ यार, उससे ऐसे ही कंची की तरफ हाथ आगे करती है ना, ओह माय गॉड। कंची तो मानो एकदम से शॉक्ड और हैरान हो के थोड़ी देर बस श्रुति को देखते ही रह जाती, और फिर भाग के जाके उसका हाथ होल्ड कर लेती, उसके हाथों पे किस करते हुए उसके करीब आ जाती। और इधर तो मानो श्रुति की आंटी अंकल ये दोनों भी श्रुति और कंची की रिएक्शन देख के एकदम से शॉक्ड। वो दोनों भी हैरान होके इन दोनों को देखने लग जाती कि यार ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारी आंखों के सामने। मतलब कंची के अंकल को तो थोड़ा ज़्यादा ही शौक लग जाती, क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। और तो रे लड़की है कौन? काहे यही वही लड़की कंची तो नहीं है जिसके बारे में उस कालिया बताया था। तो इसका तो मानो इसके अंकल के दिमाग भी अब सटकने लग जाती यार, मानो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती कि यार ये लड़की मेरी घर पे बैठी है, मेरी आंखों के सामने है और मुझे कुछ नहीं पता चला यार। तो उन्होंने दिल में ऐसे ही गुस्सा आने लगती ना खुद पर। और इधर कंची उसकी तो मानो खुशी की ठिकाना नहीं था, और तो मानो खुशी की मारे अंदर ही अंदर पागल हो रही थी, क्योंकि इतनी दिनों के बाद उसकी मधु, उसका प्यार, उसका जाने मन, उसे पहचाना और तो और उसकी तरफ हाथ भी बढ़ाया ना, तो उसे बहुत खुशी मिल रही थी। और फौरन जाके श्रुति के करीब बैठती, उसके फेस को टच करती, उसके बालों को सेट करती कि जान मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम छस में मुझे पहचाना ना? हाँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? हाँ बोलो बोलो, क्या तुम सही पहचाना ना कि मैं कौन हूँ? हाँ बोलो जान, अरे बोलो ना। तो इतने में ही हमारे मधु, यार अब क्या बोलूं, मधु बोलो या फिर श्रुति बोलूं, अब तो मैं खुद कंफ्यूज हो ना यार। खैर मुझे लगता है मधु बोलना ही बेहतर होगा ना, क्योंकि उसे सबकी सब पहले से ही मधु जो जानती है, इसलिए मधु ही बुलाती हूँ। हाँ वेल हमारी मधु वो फौरन कंची के हाथ पकड़ती, उसके हाथों पे किस करती कि नहीं मैं ऐसे कैसे आपको भूल जाऊँ। हाँ अरे मैं आपको सच में पहचानूं माय लव, कि आप मेरी जान हो, आप मेरी कंची हो। ओह माय गॉड, क्या बोलो यार, मानो उन दोनों के दोनों एकदम से शॉक्ड खड़ी, किसी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल रही थी। दोनों बस हैरान होके उन दोनों की बातें सुनी जा रही थी कि ये दोनों कह क्या रही है, बोल क्या रही है। मतलब मधु अंकल आंटी के सामने ये बोल दिया था ना यार कि मेरी जान, वो भी कंची, जिस पे आप श्रुति की बात सुन के इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती। पर श्रुति की आंटी
उन्होंने कुछ नहीं कहती, पर श्रुति की अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती। उन्होंने गुस्से से उन दोनों को घूरने लगती कि यार इस श्रुति को हो क्या गया, हाँ? कहीं श्रुति के दिमाग फिर से खराब वराब तो नहीं हो गया? तो उन्होंने ऐसे ही दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है ना कि मैं तो अब इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। और इतने में ही श्रुति खुशी की मारे जोर जोर से हंसते हुए कहती, अंकल आंटी देखिए ना, ये है कंची। और याददाश्त खोने के बाद मैं इसी के साथ थी और इसी के साथ ही मेरा शादी हुआ था। तो क्या बोलूं यार, श्रुति तो मानो ऐसे बोल के कंची को टांग लिया हका ली थी। और इधर उसके अंकल को ये बात सुन के तो मानो उनके दिमाग और ज्यादा चटक जाती, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगती और फिर चिल्लाते हुए कहती, और पागल हो गई हो क्या? क्या सब उल्टे सीधे बातें कह जा रही हो, बोली जा रही हो, हाँ? अरे मुझे तो लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। ये भी नहीं देखा तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अरे तुम जिसके बारे में बात कर रही हो ना, वो एक लड़की है, लड़की। तो तुम्हें सोचो ना कि एक लड़की के साथ कैसे दूसरी लड़की की शादी हो सकती है, हाँ? बोलो। तो क्या बोलो यार, अंकल की बात सुन के तो मानो श्रुति बहुत ज्यादा डर जाती और बहुत ज्यादा घबरा जाती। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था, ऐसे फील हो रहा था जैसे उसके अंकल उन दोनों को अलग कर देगी। इसलिए वो घबराहट की मारे कंची को कस के हका लेती, मानो वो कंची की सीने के साथ लग जाती। उसे टाइटली पकड़ के उसकी आंखों की तरफ देखते हुए उसकी फेस को टच करते हुए कहती, अंकल मुझे अच्छा बुराई कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ ये पता है कि उस दिन जब मैं अपनी याददाश्त खो चुकी थी ना, उस दिन इसी कंचे ने मुझे रहने की गार दिया। मुझे हर प्रॉब्लम में, मेरा हर मुसीबत में मेरा रक्षा किया, मेरा साथ दिया। और जब उससे मुझे प्यार हो गया तब हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों ने शादी करूं। और वही हुआ, हम दोनों ने बाद में शादी किया। तो इतने में ही उसके अंकल कहती, पर बच्चा ये कहाँ से आई? इसकी भी तो जरूर कोई बाप होगी ना, वो कौन है? तो इतने में श्रुति कहती, अंकल रिलैक्स, इसके लिए अब इतनी परेशान मत होइए, क्योंकि हम दोनों ने मिलके शादी की बात एक डॉक्टर की मदद से एक बच्चा कर ली। इस बच्चे को लेके आप लोगों को कोई टेंशन लेने की, कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं अंकल। तो यार उसके अंकल अब क्या ही कर सकती है। तो उन्होंने गुस्से से उस रूम से चले जाती। उसके बाद श्रुति की आंटी भी खड़ी होती। तो इतने में श्रुति कहती, आंटी क्या आप गुस्सा हो उस पर? तो इतने में ही उन्होंने मुस्कुराते हुए श्रुति की करीब आती, उसकी फेस को टच करती कि नहीं बेटा, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ और नहीं मैं नाराज़ हूँ। अरे बेटा, मैं तो बस चाहती हूँ कि तू जिसके साथ रहना चाहती है रहे, पर तू हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि मुझे तेरी खुशी अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस हमेशा तेरी प्यारी सी फेस पर ना खुश देखना चाहती हूँ, मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, और कुछ नहीं बेटा, और कुछ नहीं, समझी ना? जिस पे श्रुति खुशी की मारे तुरंत अपनी आंटी को हक्का ली थी कि थैंक यू आंटी, मुझे समझने के लिए, मेरे साथ देने के लिए, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जिस पे अब श्रुति की आंटी अपने आप से श्रुति को थोड़ा सा दूर करती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, उसकी फेस को टच करती कि कोई ना बेटा, और ऐसा होती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है और गलती क्या है? हाँ, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हो, एक दूसरे को प्यार करती हो, पसंद करती हो, तो इसमें दूसरों की बातों से क्या फर्क पड़ती है? हाँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बेटा तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के पास रहना, एक दूसरे की ढाल बन के खड़ी रहना। और लाइफ में जितनी बड़ी जार तूफान, जितनी बड़ी मुसीबत, जितनी बड़ी प्रॉब्लम ही क्यों ना आ जाए,
कभी एक दूसरे की हाथ मत छोड़ना, एक दूसरों से कभी भी शर्म मत जाना। हाँ, तो इतने में कंची आके श्रुति की आंटी की आशीर्वाद लेती कि दुआई कीजिए आंटी, तो कि मैं हमेशा अपनी बेटी को खुश रख सकती हूँ। जिस पे श्रुति की आंटी भी कंची की सर पे हाथ रखती, उसे दुआएं कर देती और फिर कहती, हाँ हाँ बेटा मैं दुआएं करती हूँ, और हाँ मैं तुम दोनों की शादी फिर से कराऊंगी, वो भी बहुत ही धूमधाम से, समझी ना। हाँ, तो ये बात सुन के श्रुति मुस्कुराने लगती ना शर्म के मारे, और कंची भी अपना सर झुका लेती और फिर इसकी आंटी कहती, हाँ हाँ बेटा अभी भी थोड़ा टाइम है, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, हाँ हम सुबह मिलती है, सुबह बात करती है, ठीक है। तो श्रुति की आंटी ऐसे बोल के वहाँ से चले जाती। तो क्या बोलो, जैसे श्रुति की आंटी रूम से बाहर चले जाती है ना, श्रुति मानो फौरन जाके डर अंदर से बंद करती और भाग के जाके कंची को टाइटली हका लेती है ना पीछे से कि कितने दिनों के बाद मुझे आज थोड़ा सुकून मिल रहा है मेरी जान, जिस पे आप हमारी कंची। तो श्रुति का हाथ छुड़ा के उसे खींच के अपनी आगे कर लेती, मतलब उसे अपनी सीने से लगा लेती है ना अपने आगे करके, और फिर कहती, हाँ जान मुझे भी बस बहुत सुकून मिल रहा है, जैसे कितनी दिनों के बाद मैं अपनी जान लौट पाई हूँ। और पता है मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं आपको कभी ढूंढ नहीं पाऊँगी, जैसे मैं आपको हमेशा के लिए खो चुकी हूँ, हमेशा के लिए। तो ऐसे बोल के रोने लग जाती बाहर श्रुति, और फौरन कंची के लिप्स पे हाथ रखती कि ऐसे कैसे कि मैं मेरी जान को छोड़ के कहीं दूर खो जाती। हाँ, अगर कहीं दूर खो भी जाती तो क्या मैं मेरी जान को छोड़ते रह पाती? नहीं ना। तो श्रुति ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए कंची की गले में हाथ डाल के उसकी फेस के करीब अपनी फेस ले आती और फिर कहती कि जो हो गया सो हो गया, पर उसके बाद आप मुझे छोड़ के एक मिनट के लिए भी बाहर मत जाना, क्योंकि अभी से अब सिर्फ मेरे पास रहोगी, हमेशा मेरे करीब रहोगी, समझी ना। और अगर फिर भी मुझे छोड़ के कहीं गई ना तो मैं आपकी जान ले लूँगी। हाँ, तो कंची मुस्कुराने लगती और वो भी श्रुति की गले में हाथ डाल के थोड़ा और ज़्यादा पास आ जाती और फिर कहती, अच्छा ये बात है, मेरी जान ले लूँगी, पर कैसे? बोलो। जिस पे श्रुति मुस्कुराते हुए कहती, कैसे? रुक, तुम्हें अभी बताती हूँ। हाँ, तो श्रुति ऐसे बोल के कंची की फेस पे किस करने लग जाती और फिर कहती, ऐसे ऐसे ऐसे, समझी ना। जिस पे कंची हंसने लग जाती कि हाय मेरी जान, अगर तुम्हारे हाथों पे मुझे ऐसे बार बार मरना पड़ना तब तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी मेरी जान। तो कंची ऐसे बोल के श्रुति को तंग करने लग जाती, जिस पर श्रुति कहती, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, तो श्रुति ऐसे करने लग जाती, जिस पर कंची उसे टाइटली हक्का लेती कि अरे जान मैं तो मस्ती कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें सह रही थी ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। अरे मैं तो आपको छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मेरी छोटी सी बच्चा, अब खुश? तो अब श्रुति भी मुस्कुराने लगती और फिर वो भी कंची को टाइटली हका लेती। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।